बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मलिक इमरान और आप देख रहे हैं कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल। कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। मेरी जो आज की वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर्स पे है। काफ़ी लोग क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, तो मैंने कहा चलें, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चन आंसर पे, तो मैंने कहा चलें कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देता हूँ। और काफ़ी लोग कमेंट में पूछते रहते हैं और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो पेज है मेरा, वहाँ पे कमेंट्स वगैरह करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आजकल जो कोरोना की वजह से जो फ्लाइट्स वगैरह मतलब कि मसला बना हुआ है, तो जो दोस्त गए हैं यहाँ से साउथ कोरिया से पाकिस्तान गए हैं और दोबारा उन्होंने उसी कंपनी में आना था जहाँ पे वो पहले 5 साल लगा चुके थे, तो आ नहीं सकते। तो इसका क्या होगा, ना किसी को यहाँ पे पता होता है ना पाकिस्तान में पता होता है। ये HRD वालों को पता होता है और सिर्फ उनके सिवा किसी को नहीं पता होता। ना पाकिस्तान ओवरसीज ऑफिस में पता होता है ना यहाँ पे पता होता है। जब भी कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो काफ़ी लोग शेयर कर देते हैं, मैं भी शेयर कर देता हूँ। तो जब भी न्यूज़ आती है इस तरह की जो कोरिया से रिलेटेड, तो वो शेयर हो जाती है और आपको पता चल जाती है। उससे पहले किसी को भी नहीं पता होता कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होगा। ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक मसला बना हुआ है। जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं होते तो वो मतलब कि उस वक्त तक मुश्किल है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी अभी 2020 वाले स्टूडेंट जो लकी ड्रॉ अनाउंस हुआ था साउथ कोरिया के लिए, तो उनका जो टेस्ट है अभी शेड्यूल आया, तो उनका जनवरी में अभी टेस्ट शुरू होंगे। तो क्या 2021 में शेड्यूल आएगा नए लड़कों के लिए? तो यार ये कुछ भी नहीं कहा सकता। मतलब कि सब कुछ HRD के अंडर होता है। वो HRD वाले मतलब कि अनाउंस करना चाहें कर देंगे, नहीं करना चाहते नहीं करेंगे। वो उन पे डिपेंड करता है। मतलब कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट को अगर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो अगर अभी जो टेस्ट हो रहा है तो उसके बाद जो ये प्रोसीजर सारा चलते चलते तकरीबन आपका 5 6 7 माह लग जाते हैं। तो मुश्किल है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक मतलब कि आइडिया लगा सकता हूँ। आइडिया ही है कि मुश्किल है इस साल, क्योंकि जो अभी पे लास्ट ईयर के जो लकी ड्रॉ अनाउंस हुआ था उसके जो सिलेक्टेड थे, जो सिलेक्ट हुए थे लिस्ट में, वो अभी टेस्ट देंगे। तो इसका प्रोसीजर तकरीबन स्किल टेस्ट होते होते मेडिकल होते होते तकरीबन 4 5 माह लग जाएंगे। तो 2021 में मुश्किल है। अब नेक्स्ट ईयर देखें क्या होता है 2022 में, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस साल मुश्किल लग रहा है हो जाए। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, मतलब कि हो सकता है, जस्ट मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ, कंफर्म नहीं कह रहा। तो हो सकता है आ जाए, नहीं भी हो सकता ना भी आए, लेकिन मुश्किल चांसेस हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था। एक दोस्त पूछ रहे थे कि साउथ कोरिया में जो स्टडी वीज़ा है उसके मुतालिक पूछ रहे थे, और लैंग्वेज स्पेशल मैं लैंग्वेज कोर्स करना चाहता हूँ और कोरिया आना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। लोग आते हैं यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह करते हैं, उनको शॉर्ट टर्म वीज़ा मिल जाता है और लोग यहाँ पे आके स्टडी करते हैं, कोर्सेज वगैरह भी करते हैं और वैसे भी स्टडी के लिए आते हैं। लेकिन बात मैं एक बताता चलूँ कि कुछ अर्सा से तकरीबन कोरोना पैंडेमिक की वजह से एक तो हालात काफ़ी डिस्टर्ब हुए हुए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से लोग आ नहीं पा रहे। दूसरा जो हाल ही में एक फ्रॉड सामने आया था, एक केस सामने आया था कि जी तकरीबन 160 स्टूडेंट पूरी दुनिया से डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स पे आए थे और वो पकड़े गए थे। तकरीबन उसमें 120 लोग पाकिस्तान से थे और बाकी जो कुछ लोग डिफरेंट कंट्रीज से थे। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ आजकल। शॉर्ट टर्म वीज़ा तो वैसे भी बंद है और आपको जो ये स्टडी पे आने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और अगर आप स्टडी पे आना चाहते हैं, वैसे अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आप वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वो स्टडी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं और ये मेरा जो मशवरा है कि आप स्कॉलरशिप पे आएँ। अगर आप सेल्फ पे आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे अफोर्ड करना। तो स्कॉलरशिप जब भी अनाउंस होती है अक्सर मैं भी अपडेट करता रहता हूँ और बाकी जो लोग हैं कोरिया में रहने वाले वो भी करते रहते हैं। तो उस तरीके से आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सारा प्रोसीजर है ये किसी एजेंट वगैरह को पैसे ना दिया करें, खुद किया करें। मतलब खुद आप अगर अप्लाई करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए या किसी भी वीज़ा के लिए, तो खुद प्रोसीजर किया करें। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको हर चीज़ आजकल गूगल पे या जो मुतलका एम्बेसी है जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं वहाँ की एम्बेसी से आप पता करके तो सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद एक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इजरा होंगे या नहीं होंगे। तो इजरा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब कि हालात इस तरह हैं कि जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी वीज़ा में नहीं आ रहे, और जो लोग यहाँ पे 5 साल लगा के गए हैं और एक ही कंपनी में उन्होंने काम किया और दूसरा जो वीज़ा है वो लेना है उन्होंने
है उनको मिल नहीं रहा, वो आ नहीं सकते। तो इसी तरह काफ़ी लड़कों के मार्च लास्ट 2020 में मार्च में एग्रीमेंट भी हो गए थे, इजरा भी उनके हो गए थे, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान में ही हैं। तो यहाँ पे इतना आपको पता है कि अगर मतलब कि हालात जब तक सेट नहीं होते वो मुश्किल है। इजरा होंगे, थोड़े बहुत होंगे, अगर कोई आ भी वीज़ा ओपन भी हो जाते हैं तो हालात इस तरह हैं कि मतलब कि थोड़े बहुत लोग आ सकेंगे, क्योंकि करंटीन का ज़्यादा मसला होता है और करंटीन करने के लिए जो सिस्टम है वो उसके लिए भी थोड़ा मसला पेश आता है। और वैसे भी यहाँ पे जो काम है, एक तो अभी सर्दी शुरू होगी और दूसरा कोरोना की वजह से काम डाउन है, तो उस वजह से मुश्किल है। लेकिन होंगे भी तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जब वीज़ा लोग आना शुरू हो जाएंगे, अभी उम्मीद तो है नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स अगर यहाँ पे वैक्सीन आ जाती है साउथ कोरिया में, तो फिर तो उम्मीद है चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वीज़ा भी ओपन हो जाएंगे और दूसरा जो नए लोग हैं उनका भी इजरा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मैं कोरिया आना चाहता हूँ और यहाँ पे क्या G1 वीज़ा मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो भाईजान अभी मुश्किल है बहुत। आप पैसे दे के आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर काम करते हैं और आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, विजिट वीज़ा फ़िलहाल तो बंद है, मतलब कि जितने भी शॉर्ट टर्म वीज़ा हैं अभी तक बंद हैं। अगर आप आएँ भी सही यहाँ पे किसी एजेंट को पैसे दे के अगर आप आते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया में एंटर हो जाते हैं, तो यह G1 वीज़ा लेना पहले बहुत ठीक था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एक तो ये इलीगल वे है, दूसरा मुश्किल हो चुका है। हर 2-3 माह के बाद आपको वो बुलाते हैं वहाँ पे, एक माह के बाद आपको वहाँ पे बुलाते हैं, मसला पूछते हैं, यार अभी तक हल हुआ है नहीं हुआ। तो ये काफ़ी मतलब कि एक इशू बन चुका है अभी यहाँ पे साउथ कोरिया में। तो बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, लोगों की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें एक लीगल वे से आएँ, लीगल प्रोसीजर करके आएँ, तो वो आपके लिए भी आसानी होगा और आपको जो पैसे कमाने में भी आसानी होगी, क्योंकि एक जो प्रॉपर तरीके से आते हैं, प्रॉपर एक वे से आते हैं, मतलब स्टडी वीज़ा पे आएँ या यहाँ पे काम करने के लिए आए, तो वो अपने एक मतलब कि हम वर्कर आए हैं तो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ काम कर रहे हैं। लेकिन G1 वालों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या जो रिफ्यूजीज आते हैं यहाँ पे, तो वो मतलब कि कभी यहाँ पे काम किया कभी वहाँ पे काम किया, तो उनको लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। उसके बाद लोग पूछते हैं कि मुझे कोरिया में कितना अर्सा हो गया, तो मुझे तकरीबन 3 साल कोरिया में हो चुके हैं और यहाँ पे 3 साल हो गए मुझे कोरिया में कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरा 1 साल 10 माह का वीज़ा है वो लग चुका है और इंशाल्लाह मैं अभी एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे इंशाल्लाह दोबारा वीज़ा मिल जाएगा, उम्मीद है 5 साल का। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जी हम कोरियन ज़बान कहाँ से सीखें। पाकिस्तान में जो भी भाई कमेंट्स करते हैं या पूछते हैं कि हम कोरियन ज़बान कहाँ से सीखें, अगर आप नए आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आपका अभी तक लकी ड्रा में नाम नहीं आया हुआ या आपके पास टाइम है, आप कोरिया मतलब कि आना चाहते हैं, आपने एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि मैं कोरिया जाऊंगा, तो यार आप नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कोर्स करें, नमल में एडमिशन लें। वहाँ पे कोर्सेज होते हैं 3-4 माह का, आप कोर्स कर लें और उसके बाद आप घर बैठ के स्टडी कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी कोर्सेज हो रहे हैं, नमल वाले करवा रहे हैं नमल यूनिवर्सिटी में, मैंने भी वहीं से पढ़ा था। और उसके बाद जब अगर आप लकी ड्रा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका नाम वगैरह आ जाता है, तो आप अकेडमीज़ वगैरह भी लगा सकते हैं। और बंदा अगर नमल से पढ़ ले तो इतना हो जाता है कि बंदा यार सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। लेकिन मेरा बेस्ट मशवरा यही है कि जब भी कोरियन ज़बान सीखें, अगर आपका नाम भी आ जाता है तो वो वाली जो अकेडमी ज्वाइन करें जहाँ पे आप मुतमईन होते हैं। आजकल तो हर बंदे ने अकेडमी खोली हुई है, तो कोशिश करें जो उन लोगों से बचें, तो लोगों से पूछ लिया करें, दोस्तों के साथ मशवरा कर लिया करें, या मुझे या जो दूसरे यहाँ पे कोरिया में रहने वाले लोग हैं उनसे कांटेक्ट किया करें, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि कहाँ पे आप आपके सिटी के हिसाब से आप किस जगह पे बेहतर स्टडी कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है जो मेरी आज की वीडियो है वो आपको हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।